हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अकाउंट्स ज्ञान बाय मीनू मैम में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं तलपट की सहायता से व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तीनों तैयार करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं व्यापारिक व लाभ हानि खाता। जो हम तैयार करेंगे आज हिंदी में ही। विवरण, रुपए, फिर विवरण, और फिर रुपए। देखिए बच्चों, हमारे पास तलपट है। हमें इसमें से सब चीजें छांटनी की, कौन सी व्यापारिक खाते में आएगी, कौन सी लाभ हानि खाते में आएगी और कौन सी आर्थिक चिट्ठे में आएगी। हमारे पास ये तलपट है। शुरू में पूंजी, पूंजी कहाँ आएगी हमारी? आर्थिक चिट्ठे में, दायित्व की तरफ। लेनदार भी, बिक्री आएगी हमारी व्यापारिक खाते के क्रेडिट साइड। इसमें हम ये देख लेते हैं कि कहीं बिक्री वापसी तो नहीं है। बिक्री वापसी नहीं दी गई तो 74,000 रुपए की बिक्री हमारी व्यापारिक खाते के धनी साइड आ गई। उसके बाद है प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया हमेशा आता है व्यापारिक खाते के डेबिट साइड, क्योंकि इससे होती है ओपनिंग। ये होता है ओपनिंग स्टॉक। अगर कई बार ऐसा लिखा रहता है कि रहतिया लिखा हो खाली, तो उसमें डेट देख लेना। जिसमें 1 लिखी हो वो प्रारंभिक की और जिसमें 31 हो वो अंतिम की है। तो ये है 1/4/2021। कितने का? ये 11,000 रुपए का। उसके बाद है क्रय। क्रय खरीदारी से क्या होता है हमारा खर्चा, तो कहां आएगी? व्यापारिक खाते के डेबिट साइड। यह 49,700 रुपए। उसके बाद है देनदार। ये भी हमारे कहां आएंगे? आर्थिक चिट्ठे में। फिर है भवन, ये भी आर्थिक चिट्ठे में। मशीनरी भी, फर्नीचर भी। वेतन आएगा हमारा लाभ हानि खाते के डेबिट साइड। तो हम यहां पे बना लेते हैं इसी के साथ वेतन। वेतन में ये देख लो कि नीचे एडजस्टमेंट तो नहीं दी गई हुई है, नहीं दी हुई, तो ये हमारी आ गई 5400 रुपए के वेतन आ गए। फिर है उसके बाद मजदूरी। फिर है अशोध्य ऋण। अशोध्य ऋण भी कहां आते हैं? लाभ हानि खाते में, जो होते हैं हमारे बैड डेबिट, जो देनदारों पे होते हैं। अशोध्य ऋण कितने रुपए के हैं? 2,000 रुपए के। ये भी हमारे लाभ हानि खाते में आएंगे। फिर है मजदूरी। मजदूरी हमेशा व्यापारिक खाते में ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये कारखाने के खर्चे होते हैं। मजदूरी कितने की? 3800 रुपए की। इसमें इसलिए लिखी क्योंकि एडजस्टमेंट में नीचे दी हुई है अदत्त मजदूरी, तो प्लस होती है। अदत्त हमेशा प्लस होगी। कितनी है? 500 रुपए की। 0 0 8 5 13 का 3, कैरी गया 1, 3 और 1 4, 4300 रुपए की। फिर बैंक में रोकड़, ये भी कहां आएगी? हमारी आर्थिक चिट्ठे में। ये हो गया हमारा। और फिर लास्ट में जो अंतिम रहतिया आता है वो होता है व्यापारिक खाते के क्रेडिट साइड। अंतिम रहतिया, ये बस ध्यान रखना, व्यापार जो प्रारंभिक रहतिया वो आता है डेबिट साइड और अंतिम रहतिया क्रेडिट साइड। कितने का? 14,000 रुपए। इसमें दिया हुआ है फर्नीचर पर ह्रास। बच्चों फर्नीचर पर जो ह्रास रहता है वो हमेशा लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। फर्नीचर कितने का है? 11,300 का। उसमें कितने % का है ह्रास? 5% का। तो कर लो भाग 100। 2 0 से 2 0 काट दी, 5 दिया, 15 का 5, कैरी गया 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 एकम 5। तो हमारा आया फर्नीचर पर ह्रास। ये हमेशा लाभ हानि खाते के डेबिट साइड दिखाया जाता है। फर्नीचर पर ह्रास कितने रुपए का है? 565 रुपए का। इसमें ऐसे ब्रैकेट में करके दिखा दो 5% का। ठीक है। अब ये टोटल कर लो इधर का,
74,000 और प्लस 14,000, 0 0 0, 4 4 8, 7 और 1 8, 88,000 इधर का आ गया। अब इधर का प्लस कर लो, 11,000 प्लस 49,700 और 4300 रुपये। 0 0 7 3 10 की 0, कैरी गया 1, 9 1 10, 4 14, 15 का 5, कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6, 65,000 रुपये। ये इसमें से माइनस कर दो, 0 0 0, 8 में से 5 गया, 3 बचा, 8 में से 6 गए 2, तो हमारा जो शकल लाभ है वो कितना आया, 23,000 रुपये का। शकल लाभ 23,000 रुपये। शकल लाभ हमेशा डेबिट साइड दिखाया जाता है। कुल योग है हमारा 88,000 रुपये, यहां पर योग दिखा दो। ₹88,000। अब करते हैं अपना लाभ हानि खाते का। जो हमारा शकल लाभ है वो ट्रांसफर हो जाता है इधर की तरफ, लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड। तो शकल लाभ 23,000 रुपये का। ठीक है, अब इनका प्लस कर लो, 5400 और 2000 कितना हो गया, 7400 रुपये और प्लस 565 रुपये, 5 6 9 7, 23,000 में से घटा दो, 23,000 में से घटाए 7,965 रुपये। 10 में से 5 गए, 5 बचे, 9 में से 6 गए, 3 बचा, 9 में से 9 गए 0, 12 में से 7 गए, 5 बचे और 1, बिल्कुल सही, 15,035 रुपये इसका शुद्ध लाभ आ गया। शुद्ध लाभ है 15,035 रुपये, योग 23,000। ये हमारा लाभ हानि खाता और व्यापारिक खाता दोनों बन चुके हैं। अब मैं इसके बाद बनाती हूं आर्थिक चिट्ठा। ये हमारा आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठे में बनता है दायित्व, रुपए, संपत्ति और रुपए। बच्चों ये थोड़ा इसका अपोजिट होता है, इसमें इधर की तरफ होती है डेबिट साइड और इधर की तरफ होती है क्रेडिट साइड। तो अब हम कहां थे, हम थे यहां पर। तो पूंजी में हमेशा शुद्ध लाभ प्लस होता है। पूंजी लिखी हमने, पूंजी है हमारी 40,000 रुपए की, यही अंदर लिखेंगे आप, उसे प्लस करेंगे हम शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ कितने का था हमारा, शुद्ध लाभ था हमारा 15,035 रुपए। पांच 3 0 5 और 5। उसके बाद लेनदार, लेनदार भी हमारे दायित्व में आते हैं। लेनदार 11,000 रुपए के। फिर है इसके बाद आते हैं देनदार। देनदार हमेशा संपत्ति, क्योंकि उनसे हमें पैसा मिल रहा है। देनदार कितने के, 11,400 रुपए के। फिर है भवन। बस ये देख लेना कि अगर ह्रास दे रखा हो तो इसकी जो अमाउंट है उसमें से माइनस करना है। भवन पे कोई ह्रास नहीं है, 16,500 ऐसे लिख दिया। फिर है मशीनरी। मशीनरी पर भी कोई ह्रास नहीं है, वो भी ऐसे लिख दिया 11,500 रुपए। फिर है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर पर 5% का ह्रास दिखा रखा है, जो हमने लाभ हानि खाते में दिखाया है। 11,300
निकाल लो इसका 5% गुणा 5/100। 5 या 15 का 5, कैरी गया 1, 5 एकम 5, 6 और 5, 565 रुपए। ये मैंने तुम्हें दिखाया है करके कि किस तरीके से निकालते हैं। कितना है हमारा 5%? 565 रुपए यहां दिखा दो माइनस करके। ह्रास हमेशा माइनस किया जाता है। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 5 गए 7, 0, 1। फर्नीचर हो गया, शोध्य ऋण हो गया, मजदूरी, फिर है बैंक में रोकड़। बैंक में रोकड़ क्या है हमारी? संपत्ति, तो वो भी संपत्ति में ही आएगी। 2400 रुपए। लास्ट बचता है अंतिम रहत्या, जो हमारी संपत्ति है वो भी संपत्ति में ही आएगी। अंतिम रहत्या होता है जो बचा हुआ स्टॉक होता है। कितने का है? 14,000 रुपए का। अब हम कर लेते हैं दोनों साइड का टोटल। इसमें एक नीचे एडजस्टमेंट जो दी हुई होती है, अदत्त मजदूरी जो है वो भी हमारी दायित्व में ही आती है। कितने रुपए की है? 500 रुपए की। अब हमारा टोटल आएगा 66,535 रुपए। अब हम इधर का टोटल कर लेते हैं। इधर का भी टोटल हमारा आता है 5, 3, 7, 4, 11, 11, 5, 16, 16, 5, 21, 21, 4, 25, 25 का 5, कैरी गया 2, 2 और 1 3, 3, 6, 9, 9 और 1 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 का 6, कैरी गया 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6। तो हमारा दोनों साइड का जो आर्थिक चिट्ठे में जो आंसर आता है वो दोनों साइड का बिल्कुल सेम आता है, ना उसमें माइनस किया जाता है ना प्लस किया जाता है। ये हमारी होती है बैलेंस शीट। हमें ये दिखाना होता है कि हमारा बैलेंस होना चाहिए, हमारा जो दायित्व है और संपत्ति। तो हमारा दोनों साइड का बिल्कुल ठीक आंसर आ चुका है। इधर का भी 66,535, इधर का भी 66,535। धन्यवाद।